माय लॉर्ड, द विक्टिम इज नॉट वेल। इनफैक्ट कल उसे पुलिस में अपना बयान भी देना था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि अभी अभी हमें खबर मिली है कि विक्टिम विभा हॉस्पिटल से गायब है। ऑर्डर ऑर्डर, शोर मत कीजिए। जज साहब, ये सब इन अमीर लोगों की करतूत है जज साहब। ये वत्सल परिवार वाले जानते थे कि अगर विभा बयान दे देगी तो ये अरुषि वत्सल को जेल हो जाएगी। ये लोग ही नहीं चाहते कि मेरी बेटी जिंदा रहे। जज साहब, इस लड़की को मत छोड़िए जज साहब, बचा लीजिए मेरी बेटी को जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज बैठ जाइए। जज साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मुझे लगता है कि इट्स एन ओपन एंड शट केस। मुल्जिम के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और उसने जानबूझकर पूरे होशो हवास में गाड़ी चलाई और दूसरे की जान को खतरे में डाल दी। इसलिए मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जानी चाहिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मुझे लगता है कि हमें विभा का इंतजार करना चाहिए और उसका बयान सुन लेना चाहिए, बिकॉज आई थिंक शी हैज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू से। उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अदालत डिफेंस को आधे घंटे की मोहलत देती है। अगर उस वक्त तक विभा अदालत में नहीं आई तो हमें मौजूद गवाहों और सबूतों के आधार पर इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू। कहाँ हो विहान? प्लीज जल्दी आओ। सिस्टर, क्या आप इसे खोल सकती हैं? इसे? लेकिन ये तो मुर्दा घर है, यहाँ सिर्फ डेड बॉडीज रखते हैं। अरे जब हम हर जगह देख रहे हैं तो यहाँ देखने में क्या अर्ज है? ऑलराइट, प्लीज। ये जरूर अरविंद होगा, मुझे चुपना होगा। ये अरविंद नहीं, कोई और है। अगर विहान विभा को वक्त पर नहीं लाया तो हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन आरुषि की पुलिस कस्टडी की डिमांड करे ताकि आगे की कार्रवाई जारी रख सके। और माँ, इट्स पॉसिबल कि जज ये ग्रांट कर दे। और क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है तो कोर्ट इसे फास्ट ट्रैक केस बनाने का फैसला भी कर सकता है। विहान, कहाँ हो तुम? कहीं उस अरविंद ने कुछ गड़बड़ न कर दी हो। ओह गॉड, प्लीज प्लीज मेरे विहान की रक्षा करना, उसकी मदद करना कि वो विभा को यहाँ तक सही सलामत लेकर आए। मुझे मेरे विहान से अलग मत होने देना भगवान। मैं उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। विभा, 15 मिनट बचे हैं, विहान अब तक आया क्यों नहीं? कहीं वहां कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? बस एक बार विभा जज के सामने आ जाए, मैं सब संभाल लूंगी। मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाकर देखता हूँ कि हो क्या रहा है। विभा, संभालो अपने आप को। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं आ गया हूँ ना। Are you okay? वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार देगा। कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। विभा, संभालो अपने आप को। क्या हो रहा है तुम्हें, बताओ मुझे।
कुछ नहीं होगा तुम्हें विभा। हाँ मैं बहुत टांग अड़ा दी तूने हमारी जिंदगी में, अब और नहीं। इसके आगे अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम विवाह को यहाँ से नहीं ले जा पाओगे। पागल हो गए हो तुम? हाँ, तुम्हारी बीवी है ये, इसे मारना चाहते हो? अबे भाड़ में गई बीवी, बड़ा आया ज्ञान देने वाला मुझे। तुम्हें क्या लगा था कि एक्सीडेंट के बाद तुम बिना पैसे दिए यूं ही निकल जाओगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तेरी बीवी तो जेल जाएगी ही, तू भी मुझे पैसे देगा, और ये विवाह ये तो कोर्ट कभी नहीं पहुंचेगी। प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, ये आदमी इंसान नहीं है, बहान है, ये मुझे मार देगा। आप मुझे कोर्ट ले जाइए, तो मैं इसकी सारी सच्चाई बता दूंगी, आपकी बीवी को कुछ नहीं होगा। मैं इसका एक ऐसा राज जानती हूँ जो मैं कोर्ट में बता दूंगी तो वो अपनी बीवी को छोड़ देंगे। मुझे मजबूर मत कीजिए विहान साहब, आप बड़े लोग हैं, आप जाइए अपने आलिशान बंगले में और वहीं रहिए। इन सब चक्करों में आप मत पड़िए। ये चाकू है, बहुत तेज धार है इसकी, थोड़ी सी भी लग जाए ना तो बहुत तेज खून निकलता है। कोई काम का नहीं तुम्हारा ये चाकू, इसे लपेट कर अपने पॉकेट में रखता हूँ। रही बात विवाह की, इसे कोर्ट पहुंचाने से तुम क्या, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। देखता हूँ मैं भी तुम क्या करते हो। तो ऐसा नहीं। विभा भागो, विभा भागो, रन विभा, रन। विभा, विभा, समारोह में दे दो, हेल्प, विभा। गॉड, ये हमारी आखिरी घड़ी है, हे भगवान इसकी रक्षा करना। अगर विभा ने जो कुछ भी कहा है वो सच है तो आरुषि बच जाएगी। मुझे मासिमा को बताना होगा। कौन मासिमा पे कब द फोन? कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। किसी और माँ को मैसेज करता हूँ। विवाह, विवाह, देखो बाहर आ जाओ। छुपने से कोई फायदा नहीं विवाह। विहान का मैसेज है। क्या है? माँ, विहान का मैसेज है कि जब तक मैं विवाह को लेकर नहीं आता, मासी से कहो किसी तरह मैनेज करे। मतलब इस मैसेज का क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि विवाह कुछ ऐसा बताने वाली है जिससे ये सारा केस आरुषि के फेवर में हो जाएगा। तो पता नहीं विहान है कहाँ और कब तक यहाँ पहुंचेगा। मैं उसे फोन करती हूँ। जज साहब आ गए हैं।
सब लोग बैठ जाइए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ बेटा कुछ नहीं, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपकी गवाह आ गई? योर ऑनर, दरअसल हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन विहान उसे लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और योर ऑनर, मुझे एक खबर मिली है कि विभा किसी ऐसे राज से पर्दा उठाने वाली है जिससे यह केस पानी की तरह साफ हो जाएगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये केस को डिले करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई गवाह है तो उसे अदालत में पेश किया जाए, नहीं तो जो गवाह और जो सबूत मौजूद हैं उसे बुनियाद मानकर इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन सस्टेन, यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, इस केस का एक और भी पहलू है। मुलजिम आरुषि बेल मिलने के तुरंत बाद विक्टिम विभा से मिलने हॉस्पिटल गई और मुलजिम से मिलने के तुरंत बाद विभा कोमा में चली गई। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। ओह रियली? मिलॉर्ड, कोई कुछ भी कहे लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदल जाती। मुलजिम आरुषि विभा से मिलने हॉस्पिटल गई और उसके बाद ही वो कोमा में गई। विभा की मां को यह शक है कि उसने विभा को मारने की कोशिश की, इसलिए वो कोमा में चली गई। ये झूठ है योर ऑनर। मैं वहां सिर्फ विभा का हाल पूछने, उसे देखने गई थी। ऑर्डर ऑर्डर, आपसे जब पूछा जाए तभी आप जवाब दीजिए। मिलॉर्ड, इसलिए मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक मामूली एक्सीडेंट का केस नहीं है, बल्कि सोचा समझा हुआ कत्ल का केस है। मेरी अदालत से अपील है कि मुलजिम आरुषि को तुरंत हिरासत में ले लिया जाए। ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके कि ऐसा कौन सा मकसद था कि मुलजिम आरुषि विभा से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन तो बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि विभा अब खतरे से बाहर है और विहान उसे लेने हॉस्पिटल गया है और वो यहां आकर खुद ही सारी सच्चाई बता देगी। ओवररूल्ड। मुझे लगता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पॉइंट वैलिड है। अगर आपकी विटनेस नहीं आएगी तो मिसेस आरुषि वत्सल को 1 महीने की स्ट्रिक्ट जुडिशियल कस्टडी में भेजना पड़ेगा। ताकि आगे की तहकीकात पूरी की जा सके। यू कहाँ हो तुम? प्लीज जल्दी आओ। जल्दी से आजा बिहू, आरुषि का जिंदगी का सवाल है। आजा बिहू, प्लीज आरुषि के लिए जल्दी आजा। दरवाजा खोलो, कोई ओपन कर दो। हेल्प हेल्प। यार तुम यहाँ, ये सब क्या हो रहा है? अरविंद विभा को मार देगा, हमें उसे बचाना होगा। रौनक, पर विभा है कहाँ? लोग यहीं से गए। We need to find them. Let's go. विभा, विभा,
रौनक, आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए कि अरविंद उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वरना गला काट दूंगा मैं से। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे मत मारो प्लीज। अच्छा, नहीं मारू, छोड़ दो तुम्हें, ताकि तुम बाहर जाकर पूरी दुनिया के सामने हमारा राज खोल दो। और वो क्या कह रहे थे तुम उस विहान वत्सल से कि मुझे कोर्ट पहुंचाओ, मैं राज बताऊंगी, है ना? राज बताओगी तुम्हें तो मैं पहुंचाऊंगा, वो भी सीधे ऊपर। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी कोर्ट नहीं जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। मत मारो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। सॉरी विवाह, अब बहुत देर हो चुकी। दरअसल तुम्हें उस एक्सीडेंट में ही मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो मरी नहीं, और ना मरकर तुमने जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। मुझे बहुत अफसोस है विवाह, मुझे मेरे हाथ तुम्हारे खून से रंगने पड़ेंगे, ताकि तुम्हारी मौत के बाद मैं और मेरा प्यार रानी, यानी तुम्हारी सौतेली माँ, दोनों एक हो सकेंगे। सॉरी, तुम्हें मरना ही होगा, तुम्हें मरना ही होगा। कोर्ट पहुंचा के तू बहुत बड़ी गलती करेगा। मुझे और तेरे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा मैं। फिलहाल तो तू अपनी फिक्र कर ले, क्योंकि अब तू बहुत लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा, समझा? बहुत भाग लिया, अब भाग के दिखा। पकड़ो हवलदारी से। इंस्पेक्टर साहब, इसे भी कोर्ट में ले आना, जरूरत पड़ेगी इसकी वहां। बिल्कुल। मैं आ गया हूँ, अभी कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, रो मत रो। विवाह, हमें कोर्ट पहुंचना है जल्दी से। विवाह, कुछ नहीं होगा, यहाँ देखो, तुम बिल्कुल ठीक हो, भरोसा रखो मुझ पर। स्टॉप क्राइंग विवाह, घबराओ मत, हमें कोर्ट पहुंचना है विवाह, चलो, कुछ नहीं होगा। विवाह, यहाँ देखो, हमें जल्द से जल्द कोर्ट पहुंचने होंगे। We have to go. चलो 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 विवाह, रिलैक्स, आराम से संभालो। मुझे लगता है डिफेंस के पास ऐसी कोई दलील या गवाह नहीं है जिसे वो अदालत में पेश करे, इसलिए मुझे प्रोसिक्यूशन की बात मानकर आरुषि वत्सल को 1 महीने की स्ट्रिक्ट जुडिशियल रिमांड पर भेज देना होगा। मुल्जिम आरुषि वत्सल को 1 मिनट योर ऑनर। योर ऑनर, मुझे कुछ कहना है। अपना फैसला सुनाने से पहले प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आपकी तारीफ? मैं आरुषि वत्सल की सास प्रियंका वत्सल हूँ। प्रियंका, तुम क्या कर रही हो? वही कर रही हूँ माँ, जो बहुत पहले करना चाहिए। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। जी। वो माँ प्लीज। योर ऑनर, जिस जगह ये लड़की खड़ी है, दरअसल उस जगह मुझे खड़ा होना चाहिए था।
क्योंकि जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उस दिन गाड़ी मैं चला रही थी।